देखो तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या भाजपा, लगता है कि दोनों ने इस चुनाव को जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। दोनों में आमने सामने का मुकाबला है। वैसे भी यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तभी नामांकन की आखिरी तारीख से कुछ घंटे पहले तक भाजपा और सपा सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। सपा और बसपा के बाद अब बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जैसा कि मीरापुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी की पार्टी का प्रत्याशी होगा। लेकिन भाजपा ने सीसामऊ सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं करके सस्पेंस बढ़ाने का काम किया है। हालांकि देखा जाए तो भाजपा ने इस उपचुनाव में अखिलेश यादव की पीडीए की काट के लिए जातीय समीकरण पर खासा फोकस किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण की बात कर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज जिन 7 उम्मीदवारों की घोषणा की, उसमें कुंदर की सीट से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद सदर से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहरी से धर्मराज निषाद, मंझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। इसमें 4 उम्मीदवार ओबीसी, एक दलित, एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण जाति से हैं। यहाँ खास बात ये भी है कि ये चारों ओबीसी उम्मीदवार अलग अलग जातियों से आते हैं। वैसे देखा जाए तो यूपी के उपचुनाव में 2 सीटें काफी चर्चित हैं, जिसमें पहली मैनपुरी की करहल सीट है, जहां से अखिलेश यादव विधायक थे और सांसद बनने के बाद उन्होंने सीट से इस्तीफा दिया। अब उनके चचेरे भाई तेज प्रताप यादव यहां से सपा के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने इसी को देखते हुए करहल सीट पर अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि अनुजेश मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हैं, यानी बीजेपी ने यहाँ यादव के सामने यादव को खड़ा किया है। इसी तरह दूसरी सीट कानपुर की सीसामऊ है। सपा ने इरफान सोलंकी को सजायाफ्ता होने के बाद सपा ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी यहां से उम्मीदवार नहीं उतारकर सस्पेंस बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा अगर बात करें कुदर की सीट की, तो बीजेपी ने यहां से क्षत्रिय जाति के रामवीर सिंह ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुस्लिम प्रभाव वाली सीट पर सपा ने हाजी रिजवान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं फूलपुर से बीजेपी ने दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे हैं। ये पहले बसपा में थे। सपा ने यहां से मुजतबा सिद्दीकी को टिकट दिया है, यानी यादव मुस्लिम समीकरण पर फोकस किया तो बीजेपी ने कुर्मी जाति पर भरोसा जताया है। इस तरह बीजेपी ने मिर्जापुर के मंझवा सीट पर पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा चुनाव 2022 में मंझवा सीट निषाद पार्टी के कोटे में थी। सपा ने यहां से ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है। वैसे देखा जाए तो मंझवा सीट पर बिंद ब्राह्मण और मौर्य समुदाय के करीबी बराबर वोटर हैं। वहीं कटहरी सीट पर बीजेपी ने 3 बार विधायक रहे धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है। धर्मराज निषाद पहले बसपा में रह चुके हैं। सपा ने यहाँ शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा है, जो कुर्मी है। वैसे यहाँ कुर्मी और निषाद दोनों के वोटर करीब करीब बराबर हैं। बसपा ने भी यहां कुर्मी पर दांव खेला है। वहीं बीजेपी ने गाजियाबाद सीट से महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा को टिकट दिया है, जो ब्राह्मण है। सपा अभी यहां से उम्मीदवार को उतारेगी, क्योंकि पहले से ही ये सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली थी। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। इस तरह अलीगढ़ की खैर सुरक्षित सीट पर बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है, जबकि सपा अभी यहां से उम्मीदवार की घोषणा करेगी। बहरहाल यूपी उपचुनाव के लिए आज पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। अखिलेश ने कहा कि संविधान और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है, बात सीट की नहीं जीत की है।